3 साल में एक बार और वो भी मैनेज्ड। और पाकिस्तान में इलेक्शन का मैनेज होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आज का जो टर्नओवर था हाँ। ये 75 साल तारीख का और पीईसी की 48 साल तारीख का पहला इलेक्शन था जिसमें लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। जिस तरह की अभी नेशनल असेंबली के हुए और उसमें लंबी लाइनें थी, उसी तरह ही इतना बड़ा टर्नओवर आया कि लोग घबरा गए और घबरा गए कि वो सिस्टम भी घबरा गया और नादरा भाग गई। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि जो बाहर के शहजादे हैं ना, उनके पास तेल निकलता है, वो तेल पे याशियां खाते हैं। यहाँ हम जोड़ के तेल निकालते हैं। नहीं सर, ये हमारे खून पे याशियां खाते हैं। हाँ, ये नज़र ये आता है कि जब लोगों का रश ज़्यादा नज़र आया तो इसको 4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, डाउन हो गया, बंद नहीं कर दिया गया, मुझे कहना चाहिए डाउन हो गया गलती से। और वो जो लोग आए नादरा थे पड़ी गई, तंग आके चले गए। इस सब के पीछे हमारा चुप रहना है, जो हम चुप रहे हैं इतने सालों में। ये चीज नौजवान इसकी इंजीनियर वजह को से- बात समझनी चाहिए। इसकी वजह हम इंजीनियर हैं जो 48 साल से मुंह बंद करके बैठे हुए हैं और कभी अपने हक के लिए निकले नहीं। आज 4 घंटे की तकलीफ हुई, आप लोग घरों को वापस भाग रहे हैं। निकलो घरों से, दोबारा आके वोट डालो, नहीं तो वही माफिया जीत जाएगा जो चाहता है कि तुम लोग वोट ना डालो। जब तक ये इंजीनियर नहीं निकलेगा सर, ये 2,78,000 में से 48,000 वोट पूरा नहीं कर सकते। आज 1 लाख डलने लगा था, आज सब कह रहे थे कि 70-80,000 60,000 क्रॉस हो जाएगा, इंशाल्लाह टारगेट सेट हो जाएगा। 5 बजने अभी में 4 घंटे हैं। 5 बजने में 5 मिनट रहते, पूरे 6 बजे ये पॉडकास्ट आने होगा और आप 6:01 पे ये देख रहे होंगे। आपने ज़हूर भाई की बात को फॉलो करना है, इनके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज़, आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ ज़हूर भाई नामी ग्रामी शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई साहब? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। लीडर वाली है या शक्ल हालात बनाने दे चक्कर की है मामला की है शुरू जी गलबाजी हो जाए। सर टुडे इज़ अ बिग डे। आज हाँ। इलेक्शन डे है इंजीनियर्स का, 3 हाँ। साल में एक दफ़ा आता है, तो मैं कह ज़रा थोड़ा सा तैयार श्यार होना चाहिए इस काम के लिए। 3 साल में एक बार और वो भी मैनेज्ड। और पाकिस्तान में इलेक्शन का मैनेज होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक ऐसे ही है जैसे यूँ बाएं हाथ का खेल समझा जाता है। लेकिन पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये बहुत एक अहम इदारा है और इसमें होने वाली माली बेज़ाब्तियों और हराम खोरियों की वजह से और जो कबीह और मकरूह चेहरे, जो लाइन चेहरे थे, उनको हमने गुज़िश्ता व्लॉग में बेनकाब किया, बल्कि कातिल कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। और मेरे ख्याल से कराची की कोई इंजीनियर थी खातून, उन्हें हिट भी किया गया और वो बची भी। जी, डॉक्टर समीन हमारी गवर्निंग बॉडी मेंबर इस टेन्योर की थी और उन पे फायरिंग की गई, सारे मीडिया चैनल्स पे भी आया। अनफॉर्चुनेट है जी, अनफॉर्चुनेट है। तो ये इलेक्शन कैसे होते हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाता है? पीपल्स पार्टी के क्या इंटरेस्ट हैं, नून लीग के क्या इंटरेस्ट हैं, काफ लीग के, पीटीआई के, यानी ये एक आप समझ लें कि ये इंजीनियर्स का इलेक्शन नहीं है, ये सेनेट टाइप 2 कर लें। सेनेट टाइप 2 ये कहना दुरुस्त होगा? सर बहुत बड़ी बात आपने की, सेनेट टाइप 2 अगर आप इंजीनियरिंग इलेक्शन को कहें। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जी इंजीनियरिंग प्रोफेशन दुनिया के किसी मुल्क में भी बहुत क्लीदी बिल्कुल ऐसे करता है और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की किसी किस्म की भी एडवांसमेंट के बगैर कोई मुल्क भी आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे। तो इंजीनियरिंग बॉडी एक इतनी ज़बरदस्त बॉडी, इतना ज़बरदस्त अदारा, उसका अगर इलेक्शन हो रहा है, होने जा रहा है और हो रहा है आज, तो ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन। लेकिन मैंने सुना है कि आज नादरा किसी के साथ भाग गई है। रजिया सुना सर, ये नादरा मुझे पहली दफ़ा आपने नादरा के वर्ड को इस तरह कहा, मेरे लिए नई चीज़ है। यहाँ बहुत सारी नई बाकी चीजें भाग गई है। तो पे टेढ़ नहीं कराई। तो ये क्या हुआ आज सर? सर आज इलेक्शन का दिन बड़ा ज़बरदस्त दिन था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का, कि आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी की वजह से इंजीनियरिंग काउंसिल का थोड़ा सा लोगों को पता भी चला। जितने प्रोग्राम हम पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे थे, अवेयरनेस जनरेट हुई। और आज का जो टर्नओवर था हाँ। ये 75 साल तारीख का और पीईसी की 48 साल तारीख का पहला इलेक्शन था जिसमें लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। जिस तरह की अभी नेशनल असेंबली के हुए और उसमें लंबी लाइनें थी, उसी तरह ही इतना बड़ा टर्नओवर आया कि लोग घबरा गए और घबरा गए कि वो सिस्टम भी घबरा गया और नादरा भाग गई। नहीं, जिस शुक्र तरह है कि आपने आपने तब्दीली का नारा नहीं लगाया, आपने शऊर का नारा लगाया ज़रूर भाई। और दूसरी चीज़ ये है कि
ये पट्टा जिस तरह बिठाया जाता है इस तरह बायोमेट्रिक को तो नहीं बिठाया गया कहीं? सर अल्लाह बेहतर जानता है कि कैसे बिठाया गया, लेकिन कितने शर्म की बात है सर कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन के साथ कितना बड़ा मजाक है कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स, ये सारे प्रोग्राम, ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, ये इंजीनियरिंग प्रोफेशन का हिस्सा है ना। तो एक मुल्क के इंजीनियरिंग प्रोफेशन का इतना बड़ा इलेक्शन, जिसको आपने माशाल्लाह सेनेट 2 का, तो इतना बड़ा इलेक्शन 40% ऑफ करंट यूथ बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग प्रोफेशन। मैं इस डाटा के बारे में 100% श्योर नहीं हूं। लेकिन जो एक गैर मुसद्दिका रिसर्च है वो यही है। हाँ, चलें सर, टोटल 20% भी हो तो कोई छोटा फिगर है सर, बहुत बड़ा फिगर है। देखिए मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड इंजीनियर है ना, वो 3,60,000 है। इसके अलावा जो 2-3 लाख है उन्होंने पीईसी के साथ कभी रजिस्टर ही नहीं किया। उनमें से 2,78,000 है जो वोट कास्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी लोगों ने वोट कास्ट करने कर सकते हैं। जी मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो उन्होंने निकाल ही दिया, इसलिए मैं कहा मैं यहाँ ये नहीं कहा मुझे क्यों निकाला। वो ये सोचते हैं कि इसे क्यों निकाला है। अच्छा, इस इलेक्शन पे कितना खर्चा आता है वैसे? सर बहुत, इस दफा जो मैंने तो ये सुना है कि एमएनए के इलेक्शन से ज्यादा महंगा इलेक्शन। सर एमएनए का इलेक्शन तो कोई, आपने कभी आज तक किसी एमएनए के इलेक्शन में आपने देखा है कि प्राइम टाइम 6 से 9 या 7 से 9 के टाइम में हर 5 मिनट बाद किसी का 30 सेकेंड्स का या 60 सेकेंड्स का पेड कंटेंट चल रहा हो? किसी आप एमएनए के इलेक्शन, एमपीए के इलेक्शन में मुझे आप बता दुरुस्त है इसे। सर बिल्कुल, आपने बहुत एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी है इंजीनियरिंग। 2 चीजें दी हैं आज मैंने, बहुत बड़ी। ये थोड़े से इंजीनियर आप भी हैं। आप इंजीनियरिंग तो अरबों में इसको कंसीडर किया जाए? सर अरबों से, जी बिल्कुल अरबों, वो अरबों के ही इलेक्शन बन गए हैं, क्योंकि आप सिर्फ ये कोशिश कर लें कि 3 हफ्ते लगातार 7 से 9 5 बड़े टीवी चैनल्स पे हर 5 मिनट बाद 30 सेकंड्स 50 सेकंड्स का ऐड, आप इसकी कॉस्ट निकाल लें। बहुत बड़ी कॉस्ट है ये बहुत बड़ी, और ये एक पार्टी कर रही है। एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री ये हो रहा है। एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री ये हो रहा है। मुझे कहने दीजिए। जी बिल्कुल, आप कहें इसको एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे वो लोग जो हैं, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि जो बाहर के शहजादे हैं ना, उनके पास तेल निकलता है, वो तेल पे याशियाँ करते हैं। यहाँ हम जोड़ के तेल निकालते हैं। नहीं सर, ये हमारे खून पे याशियाँ करते हैं। हाँ, ठीक है सर, ये एक वीडियो क्लिप भी था, बड़ा वायरल हुआ। अच्छा, अब एक तो अरबों में हो गया ये, दूसरी बात ये है कि ये 3 साल वाली कहानी क्या है? सर मैं वो भी बताता हूँ। ये जो आपको मैंने एक मिसाल दी थी ना कि जो टीवी चैनल्स पे आ रहा था, हाँ। इसके अलावा आप इस वक्त फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी जगह वो कोई तो भी वीडियो कैंपेन चल रही है सर, जो आप किसी भी चीज वीडियो को क्लिक करते हैं ना, तो उस क्लिक होते साथ ही 5 सेकंड बाद पीईसी के किसी कंटेंटेंट का, बस ये हम 2 गरीब भाई यहाँ बैठ के हक सच की आवाज सर हम नहीं, हक सच हम रो पिट ही रहे हैं सर। नहीं, हक सच की आवाज, इमाम हुसैन की आल में से हैं, उनको मानने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रो पिट नहीं रहे, हम अपना हक अदा कर रहे हैं। ये बताएं सर, जो मैंने आपसे सवाल किया, 3 साल, ये 3 साल वाली कहानी क्या है? सर एक्चुअली होता ये था, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। ये एक्चुअली पीसी 1976 में एक्ट के तहत आई थी। उससे पहले इंडियन सर्विसेज एक्ट चलता रहा 1960 तक, और फिर किसी के जहन में आया कि यार इंजीनियरिंग सर्विस एक्ट की जरूरत नहीं है, इसको सस्पेंड कर दें, खत्म कर दें। फिर कुछ इंजीनियर्स ने 5-8 साल लगाए, और ज़बरदस्ती का नहीं है कि इंजीनियरिंग काउंसिल होनी चाहिए। इंजीनियरिंग काउंसिल वजूद में आई, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। पहले वाला सिलसिला बेहतर नहीं था सर? जो इंडियन सर्विसेज एक्ट था उसमें सर्विस स्ट्रक्चर भी था इंजीनियर्स का, वाह, एक कैडर था बकायदा इंजीनियरिंग, जो अभी 11th-11 कैडर है, ये कैडर बनने नहीं दिया जाए। इंजीनियरिंग इज नॉट अ कैडर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान उन वाहिद मुल्कों में से है, इंडिया में भी इंजीनियरिंग एक कैडर है, दुनिया के हर मुल्क में इंजीनियरिंग है। बांग्लादेश, पाकिस्तान में इंजीनियरिंग इज स्टिल नॉट अ कैडर। ना इनकी सर्विस स्ट्रक्चर है, ना इनका टेक्निकल अलाउंस, जो कि पहले होता था इंडियन सर्विस एक्ट के मुताबिक। इसीलिए तो ये सारा बकरा मंडी लगी हुई है जहां पे सेल परचेज चल रही है। बिल्कुल। तो ये हुआ ये कि 1976 में ये वजूद में आया। फिर कुछ अरसे मुख्तलिफ नॉमिनेट होते थे इसके चेयरमैन। फिर एक वक्त आया, उन्होंने कहा नहीं, इसके इलेक्शन होने चाहिए। 2008 तक इलेक्शन कैसे होते थे कि हम लोगों को घरों में एक बैलेट पेपर आया था कि आप इनमें से 3 नामों में से एक को क्लिक कर दें। तो जो लोग क्लिक, सर ये बड़ा मजेदार सिस्टम था, 10-15 साल ये चलता रहा। और होता क्या था उसके अंदर कि जब वो क्लिक करते थे, बहुत से लोग नहीं करते थे, तो जो उधर बैठे हुए थे वो खुद ही अपनी मर्जी से क्लिक करके तो भाई ये चेयरमैन बना। इस बात से एक बात मुझे समझ आई कि अगर सिर्फ पीईसी के इलेक्शन में हम बायोमेट्रिक वोटिंग का सिस्टम अगर लगा दें, लगाया हुआ है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। 2008 के बाद बात हुई कि नहीं जी इन पर्सन आएंगे वोट डालेंगे। 2015 में पहली दफा इंप्लीमेंट हुआ कि वोट उसका डलेगा जो आके नादरा के साथ बायोमेट्रिक कराएगा। यस, फिर उसका वोट काउंट होगा।
यस। ये बड़ा जबरदस्त 2015 में सिस्टम चला, 2018 में भी हुआ। किसने इम्प्लीमेंट करवाया ये? सर ये इम्प्लीमेंट करवाया था जो उस वक्त के मुजाहिद कौन था उस वक्त? सर जावेद सलीम कुरैशी साहब थे। मैं नहीं जानता कौन हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट सर जावेद सलीम कुरैशी साहब की बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, बहुत सी चीज़ें वो प्लस माइनस होते रहते हैं, प्लस माइनस हर किसी लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वाशिंगटन अकॉर्ड उनकी अचीवमेंट थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं, वो मैं अलग डिस्कस कर चुका हूं। खैर आप, लेकिन उन्होंने 2015 में ये किया कि जी बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, बड़ा जबरदस्त सिस्टम शुरू हुआ। 2018 के इलेक्शन भी ऐसे हुए, 2021 के भी ऐसे हुए, ठीक है। 2024 के इलेक्शन में ये प्रॉब्लम सामने आई कि जब ये सारी कैंपेन्स चली, लोगों ने भी चलाई, कुछ मैंने भी कोशिश की लोगों को अवेयरनेस देने की कि यार अगर इंजीनियर तुम लोग 2,77,000 में से जो मैक्सिमम वोट पड़ता है सर 48,000 से ज्यादा नहीं पड़ता। शुक्र है 1,24,000 नहीं सर 1,24,000 नहीं तो वो इस दफा 1,24,000 हो जाना था। हाँ, सुबह जिस वक्त पोलिंग स्टेशन पे रश खड़ा हुआ है तो लोगों को समझ आ गई है, लोग निकल आए। जब उनको समझ आई है कि लोग निकल आए हैं तो मेरे ख्याल से कि शायद सिस्टम पे वजन ज्यादा पड़ गया, जो लोगों का वजन ज्यादा मैंने था। पिछले और एकदम से 4 घंटे के लिए 11 बजे से लेके 4 बजे तक मीडिया भागा वहां पे मैंने टीवी चैनल्स पे देख रहा था, मीडिया के लोगों से लड़ाई हो गई। वो एक बंदा लाहौर में था, कोई मीडिया चैनल का रिपोर्टर, उससे तो कहता लड़ पड़े वहां पे पीईसी के लोग कि तुम होते कौन हो कवरेज देने वाले, ये मत दिखाओ टीवी के ऊपर। जस्ट इमेजिन कि रोका गया कि ये गवर्नमेंट का काम हो रहा है, तुम लोग गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर कर रहे हो, तुम्हें ये कर दिया जाएगा। पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट सर, पीईसी काला डाका गवर्नमेंट का अदारा नहीं है, ये एक ऑटोनमस बॉडी है। ये आपने बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। लोग इसको कहते हैं गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर ना करो, बट इट्स नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट, इट्स एन ऑटोनमस बॉडी अंडर कैबिनेट डिवीजन। इसको कोई मिनिस्ट्री भी डायरेक्टली ऑर्डर दे के अपनी पॉलिसी नहीं डिक्टेट करा सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल है सर। आप किसी हद तक समझ लें, दोनों की दीवारें भी मिली हुई हैं वैसे इसके पीईसी की दीवार के इस तरफ इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, हाँ। और पीईसी की बिल्डिंग की दूसरी तरफ नैब है, और उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो ये जो इलेक्शन आज के थे सर, ये पाकिस्तानी तारीख के वो इलेक्शन थे कि लाइनें लगी हुई, जिस तरह अभी फरवरी के इलेक्शन में आपने देखा था कि लोगों ने 4-4 घंटे खड़े होके वोट डाले। तो मैंने तो इस दफा खड़े थे लोग, लेकिन वोट फरवरी को तो रहने देना, आप छोड़ें उसको, ठीक है भाई, हम इधर ही रहते हैं भाई, अगला व्लॉग भी करना है ठीक है। बात ये है कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था मुख्तारिया उन गल बढ़ गई है, तो आज सुबह पता चला कि गल बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। अच्छा जी, अब आते हैं कौन कौन से मेन धड़े थे, यानी पार्टीज थी जो आज सर इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि 11 लोग खड़े हुए चेयरमैन के। नॉर्मली 2 या 3 खड़े होते, इस दफ़ा 11 लोग चेयरमैन के लिए खड़े हुए। बहुत मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, द इंजीनियर्स पाकिस्तान है वो लड़ रहे हैं, यूनाइटेड इंजीनियर्स है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, पुराने लोग हैं। नहीं मेरी नहीं है सर कोई, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ना मैंने लड़ने का इरादा था। इसके बाद यूनाइटेड इंजीनियर के बाद NEA है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, और उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियर फोरम है, इसके बाद आज़ाद इंजीनियर्स है, मेहरान ग्रुप है। इस दफ़ा ऐसे ऐसे बलूचिस्तान से हमारे एक भाई खड़े हुए, इस दफ़ा तो सर बलूचिस्तान से कौन खड़ा हुआ सर? सही समथिंग, मुझे पूरा नाम नहीं आता सर उनका, अच्छा, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक कराची की जो पार्टी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। वो तो पिछले 47 साल से हैं पीईसी में, 47-48 साल से वो पीसी के अंदर ही है। कायदे इंजीनियर थे, मुझे आज पता चला जी सर। ये 48 ईयर से ये जो कराची वाली पार्टी जिसका आप NEA का जिक्र कर रहे हैं, या यूनाइटेड वाले जो अब नए यूनाइटेड उन्होंने नया नाम रखा है, ये लोग भी 48 साल से ही अंदर बैठे हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पीईसी के साथ चिपके हुए हैं, उसको छोड़ते नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में बात करता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहते हैं पंजाब माफिया। हाँ कहते हैं पंजाब, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड, कहते हैं पंजाब माफिया। हाँ बिल्कुल, बस सर हर कोई अपना, अनफॉर्चुनेटली इसको इस तरह नहीं समझा जाता कि ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, इसको सूबों में बांट के और चीज़ें की जाती हैं, लेकिन वोट हर तरफ से पड़ता है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊं जो शायद लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो, कि चेयरमैन को पूरे पाकिस्तान से हर इंजीनियर हर डिसिप्लिन का वोट डालता है, सीनियर वाइस चेयरमैन को भी पूरे पाकिस्तान से हर डिसिप्लिन का हर बंदा वोट डालता है। जो वाइस चेयरमैन हर प्रोविंस का होता है उसको सारे डिसिप्लिन के लोग अपने अपने वाइस चेयरमैन को सिर्फ वोट डालते हैं, उसको सिर्फ अपने सूबे से वोट डालना है। लेकिन अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर खड़ा हुआ है उसको पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर ने वोट डालना है, चाहे वो किसी भी सूबे के हैं।
तो एक अपनी अपनी सिंफ की लड़ाई होती है, एक मैकेनिकल इंजीनियर 14 वोट डालने जाते हैं। इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स किया हुआ है सिस्टम को कि जब इंजीनियर जाता है, मुझे सुबह से कोई 150 कॉल है, सर ये कौन सा था, तो उधर करना क्या है, तो मैं उनको बता रहा होता हूँ कि यार ये इस तरह नहीं है, कागज में ये लिखा है प्रोसीजर। यानी आप इन नए इलेक्शन सर इलेक्शन में बस लोगों ने इन कर दिया, मैं इलेक्शन के लिए नहीं चला था। मेरी कैंपेन इंशाल्लाह 18 आज इलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद अगली दफा 19 के बाद इंशाल्लाह लोगों को नजर आएगा कि मेरा क्या मकसद था, और इनका काम इलेक्शन में खत्म। लेकिन मुझे मेरा काम, लेकिन मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं इंजीनियरिंग काउंसिल के खिलाफ बगावत ना हो और इसे खत्म ना करना पड़े PWD की तरह। नहीं सर, नहीं खत्म, सर अदारे को खत्म नहीं करना चाहिए। इस जैसा जबरदस्त अदारा मैं समझता हूँ कि देर आर वेरी फ्यू, मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता, डर लगता है बड़ी गाड़ी का सैर करते हुए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे अदारों में से ये अदारा है, लेकिन इसके अंदर कुछ इल्स हैं जिनको ठीक करना जरूरी है। उस पे हमारा मकसद अदारे के में हक की खातिर लड़ना, उस पे अलग पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन आज के इलेक्शन पे वापस आते हैं। जी हाँ, अभी 5 बजने में 10 मिनट है, यानी वोटिंग में 10 मिनट रहते हैं अभी। नहीं सर, वोटिंग को एक्सटेंड कर दिया गया, जब सुबह लोग आए, जी सर एक्सटेंड किया गया 9 बजे तक। ये नजर ये आता है कि जब लोगों का रश ज्यादा नजर आया तो इसको 4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, डाउन हो गया, बंद नहीं कर दिया गया, मुझे कहना चाहिए डाउन हो गया गलती से। और वो जो लोग आए थे पड़ी गई, तंग आके चले गए, नादरा पड़ी। जिन लोगों ने वोट डालना था वो तंग, आपके ख्याल में क्या वो इंजीनियर दोबारा जो सारी जिंदगी वोट डालने निकले, अब वो दोबारा रात सर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं तो नहीं खड़ा हो सकता सर। 4 मेरी घंटे एनर्जी इस हफ्स में, देखिए, इस गर्मी में मेरी एनर्जी वैसे ही जीरो है, मैं वहां कैसे खड़ा हूँ? कैसे खड़े होंगे? और इतने बुजुर्ग लोग भी हैं, यंग लोग भी हैं, लोग तंग आके गुस्सा करके। इस सब के पीछे कौन है सर? अल्लाह बेहतर जानता है। आज रात से पर्दा उतार, अल्लाह बेहतर जानता है सर, इस सब के पीछे पर्दा हटा दें, वरना मैंने ऐनक उतार देनी है। अच्छा ठीक है सर, मैं आपसे डरता हूँ, आप ऐनक लाइटर नोट मुझे डराने की कोशिश सर। इस सब के पीछे हमारी कमअक्ली है, इस सब के पीछे हमारा चुप रहना है, जो हम चुप रहे हैं इतने सालों में। ये चीज नौजवान इंजीनियर की बात समझनी चाहिए। इसकी वजह हम इंजीनियर हैं जो 48 साल से मुंह बंद करके बैठे हुए हैं और कभी अपने हक के लिए निकले नहीं। आज 4 घंटे की तकलीफ हुई, आप लोग घरों को वापस भाग गए। निकलो घरों से, दोबारा आके वोट डालो, नहीं तो वही माफिया जीत जाएगा जो चाहता है कि तुम लोग वोट ना डालो। जब तक ये इंजीनियर नहीं निकलेगा सर, ये 2,78,000 में से 48,000 वोट पूरा नहीं कर सकते। आज 1 लाख डलने लगा था, आज सब कह रहे थे कि 70-80,000 60,000 क्रॉस हो जाएगा, इंशाल्लाह टारगेट सेट हो जाएगा। 5 बजे अभी 4 घंटे हैं, 5 बजने में 5 मिनट रहते, पूरे 6 बजे ये पॉडकास्ट आने होगा और आप 6:01 पे ये देख रहे होंगे। आपने ज़ोहर भाई की बात को फॉलो करना है, इनके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए करने का मतलब ये है कि आप अपने फ्यूचर को, अपनी नस्लों को सिक्योर करें। क्यों भाईजान? बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा के वास्ते घरों में मत बैठे रहे, कोई बात नहीं, आपने गर्मी काटी है, तकलीफ, यही तो वो लोग चाहते थे आप भाग जाए। आप लोग घरों को भाग गए, निकलो दोबारा वोट डालो। हर कोई कहता है किसको वोट डालना है, मुझे सब, मैं कह रहा हूं भाई 2 माफिया जो मैंने बताए उनसे बच जाओ। नहीं, दोबारा बताएं, आप बताएं। यूनाइटेड इंजीनियर्स, इनको वोट मत डालो। पुराने लोग हैं, नए नाम से आए, फिलॉसफी से जंग है, मेरी किसी पर्सनालिटी से जंग नहीं है। नेशनल इंजीनियरिंग अलायंस पिछले 48 साल से पीईसी में बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनकी मैं पिक्चर्स और चीजें दिखाता रहा हूँ कि जनाब 5 स्टार का कॉन्सेप्ट इनसे खत्म नहीं होता। यूनाइटेड वाले वो फिलॉसफी वाले लोग हैं जो कहते हैं कि इंजीनियर के लाइसेंस परचेज, इसके अलावा जिस मर्जी को डालें। मैंने कह दिया, मुझसे किसी ने पूछा कि जी वसीम नज़ीर साहब अच्छे आदमी, मैं कहा बहुत अच्छे आदमी, सारे ही अच्छे हैं, काजिम साहब भी अच्छे हैं, इश्तियाक शाह साहब भी, वो तो खैर यूनाइटेड की तरफ से, बाकी जितने भी लोग हैं सभी अच्छे हैं। इन लोगों, ये लोग भी अच्छे होंगे, लेकिन इनकी फिलॉसफी से मेरी जंग है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा घरों से निकलें, खुदा के वास्ते। आप अपनी, अगर आप बुजुर्ग हैं तो अपनी आने वाली नस्ल के लिए, और अगर आप यंग हैं तो अपने मुस्तकबिल के लिए, खुदा के वास्ते घरों से। ये चीज़, ये शख्सियात की नहीं, नज़रियात की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है, ये सब लाली परचम की जंग है, ये आज की जंग है, ये कल की जंग है, ये मुस्तकबिल की जंग है। और मैं आपको एक यहाँ पे बड़ी अहम बात एक शेर की सूरत में सुनाता हूँ। फराज साहब ने कहा था कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और इस फ़कीर का भी एक शेर है, चूँकि मैं शायर पहले हूँ सर। माशाल्लाह। चिराग बुझते हुए कह गया हवाओं को, चिराग बुझते हुए कह गया हवाओं को, तुम्हारी जीत है लेकिन ये मेरी हार नहीं। ज़हूर भाई, इन्होंने हार नहीं मानी, इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ, बुझ गए, लेकिन उन्होंने खबरदार किया। और ये इनकी जंग मैं समझता हूँ आप लोगों की जंग है, आपके मुस्तकबिल की जंग है। आप खुदारा, मेरा इंजीनियरिंग काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान का इदारा है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है।
अगर आप लोग अपने फ्यूचर के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर मैं चाहे लाख टेंडें करवाता रहूँ, मेरी टेंडी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, होश कीजिएगा, कल का सवेरा आपका भी हो सकता है और आज की तारीकी आपकी सारी ज़िंदगी की तारीकी भी बन सकती है। मेरे मुंह में खाक। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।